हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज लाइक करिएगा। हुआ काफी बुरी जगह पे फंसी हुई थी, लेकिन मॉनिटर इन सभी ऑब्स्टेकल्स को हटा के हुआ को बचा लेता है। लेकिन इतने सारे खतरे उठाने के बाद इसकी खुद की हालत काफी बिगड़ चुकी थी, जिसमें हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। इस फायर इंसिडेंट के बारे में मीडिया इनसे पूछ रही थी। हुआ दो इसे बुलाने के लिए आता है, लेकिन ये भी मॉनिटर के साथ ही रहना चाहती थी। हुआ के अंकल काफी घबराए हुए थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इतना सब कुछ हो जाएगा। इनकी इस करतूत में मिस शाओ शामिल नहीं थी। ये इसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे सबसे बचा लो। मिस शाओ पहले तो इसे डांटती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए कहती है कि मैं तुम्हें बचाने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें उस कंपनी के इनर इन्फॉर्मेशन मुझे देनी होगी। अब ना चाहते हुए भी इसे मानना पड़ता है। हुआ रो रो के इसे बोल रही थी कि उठ जाओ वरना मैं चेंजिंग रंग के साथ किसी और ट्रिप पे चली जाऊंगी। एंड इत्तेफाक से इसी टाइम ये उठ भी जाता है, जिसपे बहुत ज्यादा खुश होती है। मिस शाओ के पास हुआ की कंपनी की सीक्रेट डिटेल पहुंच चुकी थी, जिन्हें कि वो एक रिपोर्टर को सेंड कर देती है। ये उसकी कंपनी के साथ ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि अपने पापा को दिखाना चाहती थी कि ये एबल है अपनी कंपनी को संभालने के लिए एंड दूसरों से बदला लेने के लिए, क्योंकि इसे लगता था कि इसके पापा इसके भाई को सब कुछ मानते हैं ना कि इसे। चेंजिंग रंग आगे इसे कहता है कि जिस तरीके से तुम खाना खा रहे हो तो लग रहा है कि तुम सही हो गए। दरअसल ये हुआ को मिलवाने आया था इनकी फैक्ट्री के उन वर्कर से जिसे कि फायर इंसिडेंट की वजह से बहुत ज्यादा चोट लगी थी। इनके घर वाले इनसे जवाब मांग रहे थे कि हमारे घर में काम करने वाले सिर्फ यही थे जो कि अब इंजर्ड हो चुके हैं, तो हमारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। ये हुआ के सर हो ही जा रहे थे। ऊपर से जो शाओ ने इन्फॉर्मेशन भेजी थी तो न्यूज में आने लगता है कि हुआ अपनी फैक्ट्री में सस्ते प्रोडक्ट्स बना रही थी, सस्ते प्रोडक्ट्स पे काम कर रही थी एंड सस्ता होने की वजह से बेकार क्वालिटी की वजह से वहाँ पे आग लग गई। इस सब पे तो अंकल को भी काफी बुरा लगता है क्योंकि इन्हें चाहिए थी कंपनी जो कि मिस शाओ के इस न्यूज से बर्बाद हो गई थी। हुआ को भी काफी गुस्सा आ रहा था कि न्यूज वाले ऐसा कैसे बोल सकते हैं, इनके पास ये बात कैसे पहुंची कि हम प्रोडक्ट्स बना रहे थे। मॉनिटर से बताता है कि तुम्हारे चाचा ने ये सब किया होगा क्योंकि इससे पहले भी सारी गड़बड़ उन्होंने ही की थी, बस हमने तुम्हें बताया नहीं था। लेकिन हुआ को भी इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि इसके अंकल अपनी ही कंपनी को क्यों बर्बाद करते। ये अपने इस फ्रेंड से पूछता है कि क्या तुम्हें मिस शाओ पे कुछ शक है, लेकिन ये साफ मना कर देता है क्योंकि ये उसे लाइक करता था। मिस शाओ अपने ड्राइवर को यहीं पे छोड़ के अंकल से मिलने जाती है, जो इसे सुना रहा था कि तुम हुआ से बदला लेने के लिए पूरी कंपनी को क्यों बर्बाद कर रही हो। शाओ इससे भी लड़ाई कर लेती है। अब इसका ड्राइवर ये तो नहीं सुन पाया था कि सब कुछ शाओ ने किया है ना कि अंकल ने, बट जब अंकल इसे गुस्से में पकड़ते हैं तब ये आ जाता है एंड मिस शाओ को बचा लेता है। ये इस बारे में हुआ एंड मॉनिटर को बताता है कि देखो मेरी मैम पे तुम शक कर रहे थे, बट उसकी कोई भी गलती नहीं है, बल्कि वो अंकल बिल्कुल उसे मारने वाला हो रहा था। मॉनिटर को इस बात पे शक था कि फिर शाओ उससे मिलने ही क्यों गई थी, जरूर उनके बीच कोई अलग खिचड़ी पक रही है। लेकिन इसे गुस्से में बोल के चली जाता है कि तुम मिस शाओ को हमेशा बेकार ही क्यों समझते हो, मुझे पता है वो बहुत अच्छी है। मॉनिटर के तो समझ में नहीं आया था, बट हुआ समझ गई थी कि उसे लाइक करने लगा है। ये दोनों अंकल से मिलने जाते हैं, बट इन्हें पता चलता है कि अंकल तो पूरा देश ही छोड़ के चले गए। हुआ को समझ में नहीं आ रहा था कि इसके अंकल तो ऐसे नहीं थे। इसका साथ देने के लिए मॉनिटर कहता है कि मैं आज रात को तुम्हारे पास ही रुकूंगा, लेकिन हुआ गलत सोच लेती है, इसे अभी के अभी यहाँ से भगा देती है। हुआ की कंपनी का सारा सामान जल गया था, इनके पास पैसों की बहुत बड़ी कमी थी, साथ में इनके ऊपर इल्जाम भी लगाए जा रहे थे। तो चेंजिंग रंग के पापा इन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, साथ में तुम्हारे ऊपर से इल्जाम हटवाने में भी मदद करूंगा, बट इसके बदले में मुझे तुम्हारे कंपनी के 40% शेयर चाहिए। हुआ तो इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। हुआ इस बात से काफी परेशान थी, इसने बात मॉनिटर को भी नहीं बताई थी। इसका मूड सही करने के लिए मॉनिटर इसे सरप्राइज देता है एंड कहता है कि मुझे पता चल गया है, भले मैं परेशान हूँ बट तुम्हें मुझे हर बात बतानी चाहिए एंड मैं तुम्हारा परफेक्ट बॉयफ्रेंड बनने की कोशिश करूंगा। ये दोनों किस करने ही वाले थे एंड गाओरेन आके कहता है कि टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई, जिसे कि ये भगा देते हैं। बाकी शेयर होल्डर्स हुआ के सर हुए जा रहे थे कि देखा तुम जो वो चीप प्रोडक्ट्स के पीछे पड़ी हुई थी उसने हमारी कंपनी को बर्बाद कर दिया, अब तुम्हारे वजह से वो हमारी कंपनी के 40% शेयर मांग रहा है। काफी सैड होके बाहर निकली थी कि मिस शाओ इसे चिढ़ाने के लिए आ जाती है कि मेरी पुरानी क्लासमेट जो कि हमेशा इतनी केयर फ्री रहती थी, आज उसे क्या हुआ। मैंने सुना है वो तुमसे शेयर मांग रहे हैं, जिस कंपनी में तुम्हारे दादाजी ने इतनी मेहनत की तुमने वो सारी डुबो दी। हुआ इसे एक चांटा मार के कहती है कि जो कुछ तुमने किया है उसके लिए तो बहुत कम है। इसे तो एक कंपनी से भगा देती है, लेकिन इसे इतनी टेंशन हो गई थी कि यहीं पे बेहोश हो जाती है। आज तो उसका ड्राइवर भी इसके लिए कार नहीं खोल रहा था। एंड देन इसे पूछता है कि तुमने हुआ के साथ ये सब किया है ना,
ये कहती है कि हाँ किया है। तो ये कहता है कि तुम्हें पता था ना कि वो मेरी फ्रेंड है। ये कहती है कि हाँ चलो मैंने उसके साथ बुरा किया, लेकिन तुम जो मेरे नीचे काम करते हो और उसकी साइड दे रहे हो तो तुम भी तो ये गलत कर रहे हो ना, तुम भी तो उसके आगे पीछे घूम रहे हो। ये कहता है कि मैं उसके नहीं, मैं तुम्हारे आगे पीछे हूँ। जिसपे शाओ कहती है कि तुम मेरे ड्राइवर हो, तुम्हें इतना फालतू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात पे इसे बोल के चला जाता है कि ठीक है अब से मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। हुआ का कंपनी के बारे में सोच सोच के बुरा हाल हो गया था, जिसका जिम्मेदार ये खुद को ही मान रही थी। इसकी हालत को देखते हुए हुआ तो मॉनिटर को बोलता है कि वो इसे कहीं और लेके जाए जहाँ पे इसका मूड थोड़ा सही हो। ये इसे काफी प्यारी सी जगह पे लेके जाता है जहाँ पे इसकी टेंशन कुछ कम हो पाती है। दोनों एक दूसरे के लिए की रिंग्स बनाते हैं। हुआ को खुला आसमान देखना काफी पसंद था, लेकिन सिटी में रहने की वजह से देख नहीं पाती थी, इसीलिए ये इसे लाइट्स की तरह से स्टार्स दिखाता है। एंड ये सब कुछ इसे काफी ज्यादा स्पेशल लग रहा था, जिसपे इसे किस करती है, जिसमें अब की बार तो खैर कोई रुकावट नहीं आई थी। चैन अपने पापा के पे जाके बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि ये सब आप क्या कर रहे हो उनके साथ, आपको पता है ना मैं उसे लाइक करता हूँ। ये कहते हैं कि भूल गए उन्होंने हमारी कंपनी के साथ क्या किया था, हमसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ लिया था, तो अब मेरी बारी है, देखना जब 40% शेयर हमारे हो जाएंगे तो वो हुआ भी तुम्हारे आगे पीछे आएगी और तुमसे भीख मांगेगी। बट ये कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हुआ ऐसा करे, मैं उसे बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ बट ऐसा नहीं। इसके पापा इसे डांट के चले जाते हैं। इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ की हेल्प कैसे करे, ऊपर से हुआ यहाँ पे थी भी नहीं। इसने मिस शाओ की नौकरी छोड़ के यीशिर के यहाँ जॉब कर ली थी। हुआ तो अपनी कंपनी के टेंशन से छुट के यहाँ पे आता है, जिसके रोमांस को देख के बोलता है कि पूरी दुनिया में मैं ही सैड हूँ क्या। हुआ तो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तो अब कंपनी में ही जाता हूँ, जब मैं यीशिर से शादी कर लूंगा तो ये शॉप तुम्हारी, फिर तुम इस शॉप के मालिक। 我的店吗？ 你的不就是我的吗？我的都是你的。 ये दोनों शॉपिंग के लिए बाहर आए ही थे कि चैनजिंग रांग भी यहाँ पे आ जाते हैं, जिसे एड्रेस मॉनिटर से पता लगा था, क्योंकि मॉनिटर किसी भी तरह से बस हुआ को खुश रखना चाहता था। गावराइन इसे ढूंढ के बता देता है कि हुआ के अंकल कौन से देश में कहाँ पर है। टेंशन फ्री लाइफ जीते जीते फिर से अपनी कंपनी के न्यूज़ देख लेती है, जहाँ सब बोल रहे थे कि इसके दादाजी ने इतनी सारी मेहनत की थी, बट उनके कोमा के जाने के बाद एक के बाद एक 2 चेयरमैन चेंज हुए, बट कोई भी कंपनी को संभाल नहीं पाया। इससे हुआ और भी सैड हो जाती है। चैन इस सबसे छुटकारा पाने के लिए मॉनिटर से कहता है कि मैं हुआ से शादी कर रहा हूँ। मॉनिटर को इस पर काफ़ी गुस्सा आता है, तो इसे समझाता है कि एक फेक मैरिज होने वाली है, जिससे शायद मेरे पापा उसकी कंपनी के 40% शेयर लेने की छोड़ दें, सोच के कि हुआ के साथ वो कंपनी भी मेरी हो जाएगी। मॉनिटर को इतना तो समझ में आ गया था कि चैन के इरादे गलत नहीं है, वो सच में ही हुआ की हेल्प करना चाहता है, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। ये इसे साफ मना कर देता है। हुआ के पूछने पे भी इसे कुछ नहीं बताता कि इसकी चैन के साथ क्या बात हुई। एंड ये टाइम इसका काफ़ी मुश्किल बीत रहा था। शाह को अपने किए पे काफ़ी बुरा तो लग रहा था, लेकिन इसे इस बात की सेटिस्फेक्शन थी कि इसने अपने पापा को प्रूफ कर दिया है। हुआ देखती है कि भले ये यहाँ पे केयर फ्री लाइफ जी रही है, लेकिन इसके भाई को कंपनी में सबका जवाब देना पड़ रहा है। ये इसे फ़ोन करके सॉरी बोलती है। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी कंपनी को कैसे बचाए। हुआ तो इसे कहता है कि यहाँ पे सच में कोई भी टेंशन नहीं है, जबकि इसके पास सभी अपने पैसे मांगने के लिए आ रहे थे। हुआ की ये हालत मॉनिटर से देखी नहीं जाती। ये इसे उस जगह पे लेके आता है जहाँ पे सैड होने पे अपने पापा के साथ आया करता था, एंड उनकी डेथ के बाद उन्हें यहाँ पे आके मिस किया करता था। यहाँ पे इतनी ज़ोर ज़ोर से इसे कन्फेस करता है, जो बोलने में है हमेशा शर्माया करता था। एंड देन इसे कहता है कि तुम्हें चैन से शादी कर लेनी चाहिए, जो कि एक फेक मैरिज होगी। हमें बस अपनी कंपनी को बचाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, जिसमें हम पैसे इकट्ठा करेंगे, एंड मैं तुम्हारे उन अंकल को ढूंढ के लाऊंगा जो इस फायर इंसिडेंट की जिम्मेदारी लेंगे। चैन भी इसे समझाता है एंड ये मान जाती है, लेकिन इस शर्त पे कि मॉनिटर को एंगेजमेंट वाले दिन ही वापस आना होगा। ये चैन से शादी तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, बस एंगेजमेंट का नाटक कर सकती है। मॉनिटर इसे गले लगा लेता है, जिसपे चैन कहता है कि मैं अब इसका फियांसे हूँ, मेरे सामने ये सब मत करो। बट मॉनिटर कहता है कि हाँ हाँ लेकिन फेक। अब ये दोनों चैन के पापा को बताते हैं कि हम शादी करने वाले हैं। इन्हें भी इन दोनों की चाल समझ में आ जाती है, इसलिए कहते हैं कि ठीक है, बट फिर भी वो 40% शेयर तो हमारी कंपनी में ही जाने चाहिए, एंड साथ में चैन की पोजीशन भी तुम्हारी कंपनी में होगी, क्योंकि वैसे भी वो तुम्हारा हस्बैंड हो जाएगा। चैन को तो ये काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, लेकिन हुआ मान जाती है। अब इसे इन चारों को भी अपने अपने घर भेजना पड़ता है, क्योंकि ये बात पब्लिकली अनाउंस कर दी गई थी कि चैन और हुआ की शादी होने वाली है। तो अगर कोई इन चारों को हुआ के घर आते जाते हुए देखता तो वो बात सच हो जाती कि 3 बंदों के साथ होटल में थी। इस बात का ऐसे भी पता चल गया था, जो कि चैन की जॉब से रिजाइन दे देती है, एंड इन्हें काफ़ी सैड होकर कहती है कि चैन को मेरी तरफ से शादी मुबारक बोलना। ये इसे बताना चाहते थे
कि वो शादी तो फेक है, बट नहीं बताते क्योंकि ये सबको बता देती। हुआ को अपना घर बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहा था क्योंकि इसे मॉनिटर उसके सारे फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा आदत हो गई थी जिन्हें काफ़ी मिस कर रही थी। तभी इसे मॉनिटर वीडियो कॉल करता है। हुआ इसे कहती है कि वो डेली ही इसे वीडियो कॉल किया करेगा एंड मॉनिटर भी कहता है कि ठीक है, मैं भले ही तुमसे दूर हूँ बट मैं डेली तुम्हें कॉल किया करूँगा एंड बताया करूँगा कि पूरे दिन मैंने क्या क्या किया। चैन अपने असिस्टेंट यान यान के लिए खाना लेके आया था लेकिन उनकी जगह ये इन्हें पाता है, जो इसे बताते हैं कि वो तो काफ़ी सैड होके तुम्हें शादी मुबारक बोल के चली गई। तुम्हें उस बेचारी को जाके समझाना चाहिए कि शादी फेक है। लेकिन ये बोल देता है कि मुझे क्या जरूरत उन्हें बताने की, मेरे और उसके पूछ ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉनिटर हुआ को बताता है कि आज वो उस होटल में पहुंच गया जहाँ पे इसके अंकल रह रहे थे, लेकिन वो इसके आने से पहले यहाँ से भाग गया एंड ऐसे ही सारी बातें सुनते सुनते हुआ सो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अंकल के पीछे यहाँ के बहुत सारे गुंडे लगे हुए हैं जो कि इसकी बहुत अच्छी तरह से पिटाई कर रहे हैं। मॉनिटर इसे इन गुंडों से बचाता है, इनके साथ फाइट करता है, लेकिन ये इसकी आंखों में पाउडर डाल देते हैं एंड देन सभी मिलके इसकी पिटाई करते हैं एंड जिसे बचाने के लिए मॉनिटर ने इतनी मेहनत की थी वो इसे ऐसे ही पिटते छोड़ के चला जाता है। इन्होंने इसकी इतनी ज़्यादा पिटाई की थी एंड दूसरी तरफ हुआ को इसका कई दिनों तक जब मैसेज भी नहीं आता, ना कोई कॉल आती है, ना ही वो इसका कोई रिप्लाई देता, जबकि उसने इसे बोला था कि वो डेली उससे कॉल करेगा। हुआ को चिंता हो जाती है। मीटिंग हो रही थी लेकिन इसका उस पर कोई भी ध्यान नहीं था एंड ये इसे छोड़ के यहाँ से भाग जाती है एंड इसी के साथ एपिसोड ये भी खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू।